नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसने पूरी दुनिया के मानवाधिकार संगठनों और धार्मिक गुरुओं के बीच खलबली मचा दी है। बात किसी पिछड़े देश की नहीं, बल्कि खुद को आधुनिक और लोकतांत्रिक कहने वाले दक्षिण कोरिया की है। जी हाँ, वहां 95 साल के एक बुजुर्ग धार्मिक नेता को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। मामला सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं है, बल्कि देश के न्याय मंत्री ने खुद इस मामले में एंट्री मारकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे न्यायपालिका की निष्पक्षता पर ही बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। इंटरनेशनल स्कॉलर्स कह रहे हैं कि ये दक्षिण कोरिया के लोकतंत्र के चेहरे पर एक ऐसा दाग है जिसे मिटाना आसान नहीं होगा। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा हाई प्रोफाइल ड्रामा और क्यों इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हंगामा बरपा हुआ है। दरअसल पूरी कहानी घूमती है शिनचोनजी चर्च ऑफ जीसस के 95 वर्षीय अध्यक्ष ली मान ही के इर्द गिर्द। 24 जून 2026 को इन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस उम्र में उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? क्या कोई खून खराबा हुआ? जी नहीं, उन पर आरोप है कि राजनीतिक दल अधिनियम के उल्लंघन का। जांच एजेंसियों का कहना है कि जुलाई 2021 से जनवरी 2024 के बीच अध्यक्ष ली ने अपने चर्च के करीब 50,000 सदस्यों को देश की पीपल पावर पार्टी में शामिल करवा दिया, ताकि पार्टी के भीतर राष्ट्रपति और संसदीय चुनावों के प्राइमरी प्रोसेस को प्रभावित किया जा सके। लेकिन बात यही नहीं रुकती। अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिस मामले में कोई हिंसा या गंभीर अपराध शामिल ना हो, उसमें 95 साल के एक बुजुर्ग को जेल में बंद करना संयुक्त राष्ट्र के मंडेला नियमों का सरेआम उल्लंघन है। ये नियम कहते हैं कि कैदियों और आरोपियों के साथ उनकी उम्र और स्थिति के हिसाब से मानवीय व्यवहार होना चाहिए। वहीं इस गिरफ्तारी के बाद शिनचोनजी चर्च भी शांत नहीं बैठा। उन्होंने तुरंत बयान जारी कर कहा कि अध्यक्ष ली और उनका पूरा चर्च पुलिस की जांच में, यहां तक कि तलाशी और जब्ती की कार्यवाही में भी पूरा सहयोग कर रहा था। ऐसे में एक 95 साल के बुजुर्ग को जेल में ठूस देना कानून का पालन कराना नहीं, बल्कि सीधे तौर पर एक बुजुर्ग संदिग्ध को शारीरिक दंड देने जैसा है। वहीं इस पूरे मामले में असली घी डालने का काम किया दक्षिण कोरिया के न्याय मंत्री जियोंग सोंग हो ने। 30 जून को जैसे ही अध्यक्ष ली पर औपचारिक आरोप तय हुए, न्याय मंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट ठोक दी। उन्होंने लिखा, उसकी जिम्मेदारी के अनुरूप कठोर आपराधिक दंड अवश्य भावी है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी पोस्ट के आखिर में बाइबल की एक आयत का हवाला देते हुए लिख दिया, झूठे भविष्य वक्ताओं से सावधान रहो। आप सोचिए, जिस देश के कानून मंत्री का काम निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करना हो, वो अदालत का फैसला आने से पहले ही आरोपी को झूठा और सख्त सजा का हकदार बता रहा है। न्याय मंत्री के इस कदम पर इटली के मशहूर धर्म समाजशास्त्री डॉक्टर मासिमो इट्रोविग्ने ने बिटर विंटर मैगजीन में 2 तीखे लेख लिखकर दक्षिण कोरियाई सरकार की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने साफ कहा कि न्याय मंत्री का ये बयान किसी पूर्वाग्रह से कम नहीं है। जब देश की कानून व्यवस्था संभालने वाला सबसे बड़ा अधिकारी ही सरेआम सजा की वकालत करने लगे, तो निष्पक्ष ट्रायल की उम्मीद कैसे की जा सकती है? डॉक्टर इंट्रोविग्ने ने चेतावनी देते हुए कहा कि ये मामला सिर्फ एक चर्च या एक नेता तक सीमित नहीं है। दक्षिण कोरिया में एक अजीब और खतरनाक पैटर्न दिख रहा है। इससे पहले 83 वर्षीय यूनिफिकेशन चर्च की महिला नेता हान हाक जा को भी एक अलग मामले में इसी तरह हिरासत में रखा गया था। ऐसा लग रहा है कि सरकार जानबूझकर अल्पसंख्यक धार्मिक समूहों के बुजुर्ग नेताओं को निशाना बना रही है और शारीरिक हिरासत को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। देखा जाए तो बात अब सिर्फ एक चुनावी गड़बड़ी के आरोप की नहीं रह गई है। ये मामला अब अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता की कसौटी बन चुका है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त दक्षिण कोरिया पर टिकी हैं। एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि असली लोकतंत्र वो नहीं होता जो सिर्फ बहुसंख्यकों की सुने, बल्कि असली लोकतंत्र की परीक्षा तब होती है जब वो किसी विवादित या अल्पसंख्यक धार्मिक समूह को भी कानून के सामने बराबरी का हक दे। अगर दक्षिण कोरिया के बड़े अधिकारी इसी तरह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को ठेंगे पर रखेंगे, तो दुनिया का उस पर से भरोसा उठ जाएगा। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद दक्षिण कोरियाई सरकार अपनी इस गलती को सुधारती है या फिर इस कलंक के साथ आगे बढ़ती है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।